नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे, उसमें 4 तक पढ़ा दिया था। अच्छा, मतलब बेसिक रूल्स खत्म हो गए थे ना। रूल 4 क्या था, जरा एक बार बताओगे? रूल 4 मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा था। यस सर। सर आपने लिखवाया था व्हेन देयर आर मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट देन वी यूज डाई ठीक फॉर ठीक ठीक 2, ठीक ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4। ठीक ठीक ठीक, क्लियर। चलिए उसी में ही आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉमेनक्लेचर में। पहले क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे और वहां से आगे की चीजें समझेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए देखिए, जैसे लेट सपोज ये कोई हम लोग को कंपाउंड दिया हुआ है। आप सारे बच्चे ये स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, ये क्या बना हुआ है? ये आपको कंपाउंड दिख रहा है बच्चों? इसकी हम लोग को नंबरिंग करनी है। सारे बच्चों को दिख रहा है कंपाउंड? यस सर। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, वी हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट चेन, रूल नंबर 1। सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कहां से बन रही है। तो आप यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से भी काउंटिंग करेंगे तो आपको 9 कार्बन्स की एक लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? सबसे पहले काम क्या करना है हम लोग को? यस सर। पहला काम है टू फाइंड लॉन्गेस्ट चेन। जैसे हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन मिलती है बच्चों, फिर दूसरा काम क्या है हमारा? टू आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट। देखिए एक ये लगा हुआ है फ्लोरो, एक लगा हुआ है फ्लोरो, और कौन सा लगा हुआ है बच्चों बताइए कोई? और कौन कौन से लगे हुए हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट? पूजा? सर मिथाइल। मिथाइल, वेरी गुड। इथाइल, वेरी गुड। सारे बच्चों समझ में आ रहा है कि इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल लगा हुआ है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है ये समझने में कि सर इथाइल कहाँ पे है, इथाइल कहाँ पे है? ये सारे बच्चों क्लियर है यहाँ तक? सब समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। तो देखिए बच्चों, अब बात आती है इसकी नंबरिंग की, और नंबरिंग के लिए हमें याद रखना होता है कि कहां से सब्स्टिट्यूएंट का सम जो है वो लोवेस्ट वैल्यू मिलती है उसकी। अगर हम लोग यहां से लेट सपोज काउंटिंग करते हैं बच्चों, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलता है 3 नंबर पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है 4th नंबर पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है बच्चों? पहला मिलता है 3 नंबर पे, दूसरा मिलता है 4 नंबर पे, नहीं नहीं पहला मिलता है 4 पे, सॉरी, दूसरा मिलता है 5 नंबर पे, तीसरा मिलता है 6 नंबर पे, फिर अगला मिलता है 7 नंबर पे। ये सब क्लियर हुआ बच्चों आपको? सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे की हमने? अब इसका सम करिए जरा, कितना होता है? 4 6 10 5 15 5 20 2 22। क्लियर है? यानी अगर हम लोग इस तरफ से नंबरिंग करते हुए चलते हैं तो सारे सब्स्टिट्यूएंट का सम आता है कितना? 22। अगर हम लोग इधर से बच्चों काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम लोग इस तरफ से काउंटिंग करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलता है 3 पे, अगला मिलता है 4 पे, अगला मिलता है 5 पे, अगला मिलता है 6। क्लियर सारे बच्चों को? जब हम लोग इसका समेशन करते हैं बच्चों तो ये होता है 4 और 6 10 5 15 3 18। क्लियर है सारे बच्चों को? तो हम लोग को लोवेस्ट सम बच्चों मिल रहा है इधर से काउंटिंग करने में।
तो यानी हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, इस तरफ से, ना कि इस तरफ से। तो उधर वाली काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी काउंटिंग ऐसे होगी बच्चों। इधर समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को? यस सर। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है बच्चों इसके बाद, टू राइट सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी इसको अल्फाबेट में सेट करके हम लोग को लिखना है। तो सी है, एफ है, एम है, ई है, सबसे पहले किसकी पोजीशन लिखी जाएगी? सी की। क्लोरो की। सर सी। गुड। किस नंबर पे क्लोरो? 4। सबसे पहले लिखा जाएगा, एक देखिए नंबर आया, इसके बाद अल्फाबेट आएगा तो डैश से इसको सेपरेट करेंगे, 4 क्लोरो, फिर क्या आएगा? ई 6 इथाइल, फिर क्या आएगा बच्चों? क्लोरो। फ्लोरो 3 फ्लोरो। वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। इसके बाद 5 मिथाइल। इसके बाद बच्चों 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन की चेन के लिए क्या नाम होता है? नॉन। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एक। तो ये हो जाएगा हमारा इस पूरे कंपाउंड का नेम। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। अगला दिया जाए क्वेश्चन आपको, यस सर। यस इरेज कर दे इसको, सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखिए मैंने हर जहां पे नंबर और अल्फाबेट आया बच्चों उसके बीच में डैश का यूज किया है, जहां पे 2 नंबर आते हैं उसके बीच में किसका यूज करते हैं? सर कॉमा। कॉमा। वेरी गुड। तो सारे बच्चे छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, एक अच्छी चीज, नई चीज आएगी। जैसे लेट सपोज ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस इसका सर। नाम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा बच्चों इसका? सर नो नेम। नोनेन। किसने बताया है? किसने दिया था बच्चों जवाब? ये पहले सबसे पहले किसने दिया है? पूजा ने सर। सर श्रद्धा ने दिया है। चलिए वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड विष्णु, जिसने भी दिया सब बच्चों ने ठीक दिया। इसका नाम क्या होगा? नोनेन। अब बच्चों अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं बच्चों, अब इसका नेम क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या ये मेन चेन का पार्ट है? क्या ये मेन चेन में आता है बच्चों? अभी भी जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो ऐसे ही बन रही है 9 कार्बन की। तो 3 कार्बन जुड़ने से क्या हमारी लॉन्गेस्ट चेन में कोई चेंजमेंट आया? अभी भी हमारी लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की है। यस सर। क्लियर? तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा? प्रोपाइल। जो प्रोफाइल तो बन गया, लेकिन पहले ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये हमारी मेन चेन का पार्ट नहीं है, मेन चेन में अटैच है। क्लियर है यहाँ तक चीजें बच्चों? यस सर। यस सर। और जब ये मेन चेन में अटैच नहीं है बच्चों, ये मेन चेन का पार्ट ऐसे ब्रांच में लगा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्लियर? अगर ये सीधे ऐसा होता, ऐसे कैसा लिखा है हमारे सामने, तो हम लोग कहेंगे कि सर ये प्रोफाइल बन गया और इसका नाम बन जाता, क्या बनता? काउंटिंग करके तो होता है 5 प्रोफाइल नॉन एन। हाँ, नो नेम। क्लियर सारे बच्चों को? यस सर।
ये क्लियर है ना, ये कैसे हुआ? Yes, sir. गुड। Sir. अब देखिए अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाया जाए क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड बनाया जाए, तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है बच्चों कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसको मिक्स सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। और मैं अब आपसे कहता हूं कि बच्चों इसका नाम बताइए। आपको सारे सब्स्टिट्यूएंट इसमें जो लगे हुए दिख रहे हैं? इधर मिथाइल लगा है, क्लोरो लगा है, फ्लोरो लगा है, मिथाइल लगा है, दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों अब इसका नाम क्या होगा, कैसे नेमिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे बताइए? अभी तो आपने फटाक से बता दिया था सर 5 प्रोफाइल होने। अब बताइए जरा, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया अपने क्वेश्चन में, कैसे होगा? सर अब Complex हो गया सब्स्टिट्यूएंट तो की भी नंबरिंग करेंगे। सर हम लोग उसको क्या भी करेंगे? चेंज करना पड़ेगा। सर जिस चेन में सारे ब्रांचिंग आएंगे उन्हीं को पेरेंट चेन मान लेंगे। इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी। तो सारी ब्रांचिंग आ जाएगी इसमें। हाँ, लेकिन बेटा वो उस जगह काम करता है बच्चों जहां पे हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। ये तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट था, देखो ये 9 कार्बन की चेन थी, क्लियर है? अभी अगर हम लोग इसको मेन चेन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्रांच है, तो पूजा ये 8 कार्बन की चेन बन गई और हमारा पहला ही रूल टूट गया, लॉन्गेस्ट चेन वाला। तो सबसे पहला रूल आपको उसी सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहला रूल है कि यू हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट ही है। अगर यहाँ पे ज्यादा ब्रांच होती बच्चों, तब हम लोग को चेन सिलेक्ट करने में दिक्कत होती, यहाँ से पूरी होती, या उसके भी एग्जांपल अभी देता हूँ उसके बाद। पर अभी फिलहाल ये 3 कार्बन में ज्यादा ब्रांच लग गई, तो ये मेन चेन का पार्ट नहीं हुआ, अभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट का ही पार्ट है। मेन चेन अभी भी आपकी ऊपर वाली है 9 कार्बन की। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. गुड। Yes, अब sir. देखिए, अगर सीधे लिखा होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट या सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। जैसे हम लोग का पहले प्रोफाइल लगा हुआ था, अगर मैं ये दोनों चीज ढंग लूंगा तो फिर से प्रोफाइल बन गया, तो आप कहते हैं 5 प्रोफाइल लोने, क्लियर है? लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट में भी और सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाए, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं मिक्स सब्स्टिट्यूएंट या हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट। तो अब आप हेडिंग लगाइए, नेमिंग ऑफ मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट और हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट। अगली हेडिंग लगाइए बच्चों, नेमिंग ऑफ मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट या हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है सारे बच्चों को? ये नया टॉपिक हो गया है। और ये मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग अगर हम लोग यहाँ सीख जाएंगे कि इसकी कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे इसका वो बनाते हैं, कैसे इसका नेम रखते हैं, तो ये चीज हमको हर जगह काम देगी। वो एल्कीन में भी काम देगी, एल्काइन में भी काम देगी, साइक्लो एल्केन्स में भी काम देगी, साइक्लो एरीन्स में भी काम देगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, तो आपको फिर कभी मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। चलिए देखिए कैसे शुरू करना है बच्चों। मेन चेन हमारी ये है अभी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो चेन से जुड़े, फिर से सुनिए, सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो मेन चेन से अटैच होता है, उसको हमेशा हम लोग नंबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? नंबर 1। यानी जब हम इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने जाएंगे बच्चों, तो इसको भी हम लोग को वैसे ही नंबरिंग करनी है जैसे हम लोग पहले हाइड्रोकार्बन्स की कर रहे थे। तो पहले जो कार्बन चेन से अटैच है उसको आप देंगे नंबर 1। ये वाला पॉइंट समझ में आया सारे बच्चों कि नंबर 1 किसको देना है हमेशा? यस Yes, सर। sir.
नंबर 1 बच्चों हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को देंगे जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच हो। क्लियर है? पूजा, विष्णु, श्रद्धा, Yes, sir. Yes, sir. जीशान, क्लियर है बेटा? चलिए यस सर। अब देखिए यहां से फिर हमको वही सेम रूल अप्लाई करने हैं बच्चों जो हमने अभी तक उसमें किए थे। जैसे ही हम नंबर 1 देते हैं, इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। देखिए तो लॉन्गेस्ट चेन सीधे बन रही है नीचे, 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. सब्स्टिट्यूएंट में देखिए 1, ये 2, ये 3। क्लियर है? यहाँ से आते हैं तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, या यहाँ से इधर भी आते हैं 3 तो भी लॉन्गेस्ट चेन मिलती है, बात एक ही रहती है उसमें। क्लियर है सारे बच्चों को ये चीज? यस सर। यस सर। अब देखिए अब क्या करना है बच्चों। अब हम लोग को जब भी एक हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट आता है तो सबसे पहले उसकी पोजीशन, ये किस पोजीशन पे लगा है? 5th पोजीशन। सबसे पहले आप 5th लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में कि उसके बाद डैश लगा के उसका नाम लिखते थे, लेकिन जब हाइब्रिड आता है तो उसके रिप्रेजेंटेशन के हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। गुड। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को। अब हम लोग को वही चीज करनी है जो हम लोग पहले नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की नेमिंग में करते थे। देखिए इस 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। सबसे पहली चीज, सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन का मेन सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्लियर है? पूजा, श्रद्धा, अंशुमान? यस सर। यस सर। देखिए Yes, sir. इसका सबसे पहले नेम तो यही हो जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 3 और एक सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? प्रोपाइल। ये क्लियर है? अब देखिए Yes. अब हम लोग को इसका रिस्पेक्टिव पोजीशन लिखना है कि इसमें भी कौन कौन से और नए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गए हैं। जैसे 1 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है, 2 नंबर पे फ्लोरो जुड़ा है, 1 नंबर पे मिथाइल जुड़ा है, 2 नंबर पे भी मिथाइल जुड़ा है। तो अब हम लोग लिखेंगे वही अल्फाबेट का ऑर्डर में 1 क्लोरो, फिर 2 फ्लोरो, फिर 1,2 डाई मिथाइल। ये सारे बच्चों को समझ में आया? और उसके बाद प्रोपाइल। ये नाम होगा सिर्फ इस सब्स्टिट्यूएंट का। ये कितने बच्चों को समझ में आया? हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं? श्रद्धा समझ में आया बेटा? यस सर। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, मिक्स सब्स्टिट्यूएंट में उस कार्बन को आप नंबर 1 देंगे जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने उसको नंबर 1 दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि सब्स्टिट्यूएंट में ही लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढें, जो हम लोग पहले हाइड्रोकार्बन में करते थे। फिर आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी, फिर सोचिए कि उस लॉन्गेस्ट चेन, जैसे इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट का नेम होता है प्रोपाइल। आपने सबसे पहले एक जगह किनारे में लिख दिया। और मिक्स सब्स्टिट्यूएंट में जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नेम लिखना शुरू करते थे, इसके रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? ये मिक्स सब्स्टिट्यूएंट है। फिर सेम वही चीजें करेंगे। पहले कार्बन में देखिए क्या क्या अटैच है, तो आपने देखा पहले कार्बन में एक तरफ से क्लोरो अटैच है, एक तरफ से मिथाइल अटैच है। ऐसे ही दूसरे कार्बन में एक तरफ फ्लोरो अटैच है, एक तरफ मिथाइल अटैच है। तो अब आप उसका नाम लिखने जाएंगे तो सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसका नाम लिखना शुरू करिए। जैसे 1 नंबर पे क्लोरो है तो पहले लिखिए 1 क्लोरो, फिर लिखिए 2 नंबर में फ्लोरो है तो 2 फ्लोरो, फिर उसके बाद मिथाइल लगा हुआ है तो 1,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन थे तो प्रोपाइल। और उसके बाद मेन चेन का नाम, इसके बाद हम लोग लिखेंगे नोन और एन। ये हो जाएगा बच्चों इस मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट का नेम। कितने बच्चों को समझ में आया? फिर और आगे देखें इसके बाद।
कितने बच्चों को समझ सर में आया? इसमें हम्म, सर एक्सक्यूज यहाँ मी सर हाँ हाँ सर यहाँ पास सर वन इसमें बोलो बोलो एक एक करके सर बोलिए, यहाँ एक एक करके। हाँ सर सी के बाद बी आना चाहिए, आपने एफ लिख दिया, फ्लोरो लिख दिया, 2 फ्लोरो, यहाँ पास 1 2 डाई मिथाइल होगा ना सर? नहीं, नो सर, सुनिए, वो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, डाई तो उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें सब्स्टिट्यूएंट के नेम के हिसाब से उसको रखना है, ना कि उसके पहले उसके प्रीफिक्स डाई ट्राई के हिसाब से उसको सेट करना है। जैसे अगर ये ट्राई क्लोरो होता यहाँ पे, तो आप ये नहीं कि ट्राई क्लोरो को पीछे लिख देते, पहले फ्लोरो मिथाइल लिख देते। आपको उसके नेम से, जैसे क्लोरो का सी है, फ्लोरो का एफ है, मिथाइल का एम है, इसके हिसाब से आपको अल्फाबेट में रखना है, ना कि उसके पहले आए हुए प्रीफिक्स डाई ट्राई मोनो के साथ में रखना है। क्लियर है? यस सर। श्रद्धा क्लियर है? तुम्हारा यही क्वेश्चन था? यस सर यही था। हाँ, तो क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, और किसी को कोई सवाल? रूपाली क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। पूजा? सर 5 के बाद डैश नहीं लगेगा सर वहाँ पास? क्या हो गया? सर ब्रैकेट, सर जो स्टार्टिंग में सर 5 के बाद सर डैश ब्रैकेट नहीं होना चाहिए सर? हाँ, डैश होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है? 5 के बाद होना चाहिए डैश। अगला एग्जांपल समझाया जाए, इसको नोट कर लिए हैं आप? एक Yes, आपको sir. दो में करने के लिए। कितने बच्चों को समझ में आया है पहले तो ये बताइए, कितनों को नहीं आया अभी? फिर से समझाया जाए इसी को, अगर आ गया तो फिर बताइए, तो आगे अगला सवाल किया जाए। आ गया है? यस सर। यस सर। एक सवाल अब आपको देता हूं, आप लोग करके दिखाइए जरा। और जब जिससे पूछा जाएगा उस समय वही सिर्फ रिप्लाई करेगा, ये नहीं कि हाँ पहले चिल्लाना शुरू कर ले जिसका हो जाए। देखिए, चलिए, दिख रहा है सारे बच्चों को ये फ्लोरो लगा हुआ है? दिख रहा है सारे बच्चों को क्वेश्चन? यस सर। चलिए करिए, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सर ऊपर वाली सब में कौन कौन से वो हैं? 2 एफ है कि सर एक सी देखो, है? ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये एफ है, फ्लोरो। बस बस खत्म कर रहा हूं। हुआ? किसी का हुआ? श्रद्धा हुआ बेटा आपका? यस सर। चलिए गुड।
देखिए मैं लिख रहा हूँ, बताइएगा यही आया आप लोग का कि नहीं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे, इधर से पास पड़ा सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 4 यानी 4 नंबर पे पड़ रहा है। पहली चीज सबसे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद डैश, उसके बाद ब्रैकेट, क्योंकि ये हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब जहां से ये मेन चेन में जुड़ा है इसको देंगे 1 और ऊपर देंगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए। अब बच्चों देखिए 1 नंबर पे फ्लोरो भी जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। किसका माइक खुला हुआ है? हम लोग देंगे 1 फ्लोरो डैश 1 मिथाइल, 2 कार्बन का है तो इथाइल, और ये कितने कार्बन का था बच्चों? 7, तो हेप यही आया है आपका? यस सर। यस सर, यही आया है। श्रद्धा, यही आया बेटा? यस सर। गुड। और किसका आया है यही? तो मेरा भी। अमितेश, और सर मेरा भी। गुड, मेरा भी। गुड, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। चलिए Yes. अब सर की क्लास है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, मास्क लगा के बाहर निकलें, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय सर।